हीलिंग। आज हम खुद के बारे में एक ऐसा राज जानेंगे जो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो और कईयों को नहीं पता हो। तो हीलिंग के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार हम स्वयं को ठीक कर सकते हैं, किस प्रकार जो हमारा शरीर है वो स्वयं को ठीक कर सकता है। यानी कि आपके बॉडी के पास, आपके शरीर के पास एक ऐसी पावर है, एक ऐसी सुपर पावर है जो बिना किसी मदद के खुद को ठीक कर सकती है। ये जो शक्ति है न सिर्फ आपके शरीर को ठीक कर सकती है, आपके मन, मस्तिष्क, इस ब्रह्मांड को ठीक करने की शक्ति रखती है, पावर रखती है। तो हीलिंग किस प्रकार हो, किस प्रकार हम हीलिंग को होने दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम अपनी हीलिंग के लिए, हमें लगता है कि बाहरी जो दुनिया है उस पे हम आधारित हैं। यानी कि जो बाहरी जो आपको जो चीज़ें मिल रही हैं, दवाइयाँ हैं, सबसे पहला माइंडसेट यही है कि दवाइयों से हम ठीक होते हैं। तो इस चीज़ को भी हम समझेंगे कि कौन सी वो चीज़ है जो आपको ठीक करती है। तो हीलिंग को समझने से पहले हमें अपनी ऊर्जा के बारे में समझना होगा। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो इस संपूर्ण विश्व को चला रही है, जो ब्रह्मांड को चला रही है। वही चीज़ आपके अंदर भी है, वही चीज़ आपकी हर चीज़ में है। आप जहाँ भी नज़र उठा के देखेंगे, हर उस व्यक्ति में, वस्तु में वो चीज़ विद्यमान है, वो है वहाँ। तो ये कौन सी चीज़ है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? ये एक ऐसी शक्ति है जो सारी चीज़ों को चला रही है, समस्त ब्रह्मांड को चला रही है। तो ये जो शक्ति है, क्या आपको नहीं चला सकती? आपने देखा है कि आपके जीने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? कौन सी वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके जीने के लिए? क्या है वो? आपकी सांस। जो सांस अंदर आ रही है और जो सांस बाहर जा रही है, क्या आपका इस पे कंट्रोल है? कभी आपने सोचा है, कभी आपका फोकस अपनी सांस पे गया है? आपने कभी देखा है कि ये चीज़ रुकती है? अगर ये सांस रुक जाएगी यानी कि इंसान खत्म। तो कुछ तो है जो आपको चला रहा है, पर क्या ये सांस आपके बस में है, आपके कंट्रोल में है? आप चाहें कि कुछ देर आप इस सांस को रोक सके तो कितनी देर रोक सकते हैं? अपनी नाक बंद करें, एक एक्सपेरिमेंट करें, नाक बंद करें और देखें कि कब तक आप अपनी सांस को रोक सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये जो चीज़ है ये अपने आप हमें मिली हुई है, ये गॉड गिफ्ट है। तो ये सांस जो आपको चला रही है, जो आपको जिंदा रखे हुए है, इसी की वजह से आप जीवित हैं इस दुनिया में। ये जो सांस है, इसमें ही सारे राज छुपे हुए हैं। तो अगर आप हीलिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको अपनी सांस के बारे में जानना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार आपकी ये जो सांस है ये आपके लाइफ को एक डायरेक्शन दे रही है। यानी कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं अपने जीवन में, या कुछ नहीं भी कर रहे हैं, ये सब आपकी सांस चला रही है। आपकी सांस बदलती है, आपके जीवन में आपको डिफरेंट चेंजेस दिखने लगेंगे। तो पहली बात तो रही आपकी सांस की। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो इसके पीछे है, आपकी सांस में जो छुपा राज है, वो क्या है? इस सांस में कुछ ऐसा है जो आपको जिंदा रखे हुए है। ये सांस तो एक कैरियर है, एक ऐसा कैरियर है जो एक ऐसी अनंत ब्रह्मांड की शक्ति को अपने अंदर समेटे हुए है, एकत्रित किए हुए है। यानी कि आपकी सांस में कुछ ऐसा है जो आपके अंदर जाता है और आपको जीवित रखता है। तो ये वही शक्ति है जो आपके सांस से आपके अंदर जाती है और आपको चला रही है। तो इस शक्ति के बारे में हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये शक्ति, ये कौन सी शक्ति है? इस ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो क्या है? ये शक्ति आपके अंदर किस रूप में मौजूद है इस वक्त? ये हम समझेंगे तो हम अपने आप को बेहतर तरीके से हील कर पाएंगे। क्योंकि आज तक ऐसी कोई भी चीज़ हमें सिखाई नहीं गई है
जो कि हमें अपने भीतर का ज्ञान सिखाता हो, दिखाता हो कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम हैं क्या, हम कौन हैं। तो ये जानने के लिए सबसे पहले आप अपनी शक्ति को समझें। ये शक्ति हम सब में है, आप में है, आपके सामान में है, आपकी कार में है, आपके घर में है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो इसी शक्ति से ही बनी हुई हैं। यानी कि जो उसका ओरिजिनेशन है, जो बनने की जो प्रक्रिया हुई, वो इस शक्ति के द्वारा ही हुई है। कौन सी शक्ति है ये? ये शक्ति आपकी सेक्सुअल ऊर्जा है, आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है, ये वही शक्ति है। तो शक्ति सिर्फ एक ही है, उसके फंक्शनिंग के जो तरीके होते हैं, जो कार्य प्रणाली होती है, वो चेंज हो जाता है। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से काम किया जाता है, पर उसके पीछे जो कारण है, जो बेसिक जो एलिमेंट है, वो ये शक्ति है, आपकी सेक्सुअल ऊर्जा। आपको जब आप ये शब्द सुनते हैं कि सेक्सुअल ऊर्जा, तो आपको सेक्स का ख्याल आता है, पर सेक्सुअल ऊर्जा सेक्स नहीं है। सिर्फ आपकी सेक्सुअल ऊर्जा के द्वारा ही आपका जीवन चल रहा है। हम सब अपने माता पिता की जो संतानें हैं, वो इसी क्रिया की वजह से हम दुनिया में आए हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो संतान है, वो किसकी संतान है। हम इस सेक्सुअल एनर्जी से ही बने हुए लोग हैं। तो हम भी इसी ऊर्जा से बने हैं। इस दुनिया में तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं, आपकी कार, आपका घर, आपका पैसा, आपका प्रोफेशन, आपके लोग, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स, बच्चे, ये सब कुछ सेक्सुअल एनर्जी से ही बने हुए हैं। इसको समझेंगे हम बाद में जाके कि कैसे। पर सबसे पहले आज जो हम हीलिंग पे बात कर रहे हैं, तो हमें ये समझना है कि किस प्रकार हम अपनी सेक्सुअल ऊर्जा है उससे अपने आप को हील कर सकते हैं। अगर आप इस वक्त बीमार हैं, आप बीमारी से गुजर रहे हैं और आपको लगता है कि आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपकी जो सेक्सुअल ऊर्जा है वो डिस्टर्ब्ड है, वो अलाइनमेंट में नहीं है, वो अलाइन नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम उसे अलाइन करें? किस प्रकार हम उसे अलाइन करें? आप जो भी काम कर रहे हैं दुनिया में, वो आपकी जो सेक्सुअल ऊर्जा है उसको खर्च कर रहा है। आपके पास आप एक कोटा लेके पैदा होते हैं। जब भी हम इस दुनिया में आते हैं तो एक कोटा लेके आए हैं, एक एनर्जी का कोटा लेके आए। तो आपने एक बच्चे को देखा होगा कि बच्चा हमेशा फुल ऑफ एनर्जी होता है, वो हमेशा खुश होता है, वो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक होता है कि हम उसके पीछे भागते रहते, हम थक जाते पर वो नहीं थकता। तो उस बच्चे में भी वही सेक्सुअल ऊर्जा काम कर रही है, ये एनर्जी है आपकी। तो जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है, वो बहुत ही एनर्जेटिक होता है। जो एनर्जेटिक होता है उसे बीमारियां नहीं होती। तो उस बच्चे में ऐसा क्या है? और उस बच्चे में जो है वही आप में भी है, मुझ में भी है, सब में है। पेड़ों में भी वही है, एनिमल्स में भी वही है। प्रकृति के कण कण में यही सेक्सुअल ऊर्जा विद्यमान है। एक एटम के अंदर भी जो एनर्जी काम कर रही है वो यही एनर्जी है, सेक्सुअल ऊर्जा। तो सेक्सुअल ऊर्जा को सिर्फ सेक्स के रूप में नहीं ले सकते हैं, सेक्स उसका एक पार्ट है। पर जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं दुनिया में, वो इस सेक्सुअल ऊर्जा से ही बनी है। आप भी इस सेक्सुअल ऊर्जा से बने हैं। तो किस तरह से हम इस सेक्सुअल ऊर्जा को यूटिलाइज करके अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, ये बात समझने की है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी है, आपका जो शरीर है, जो आपको दिखाई देता है, सारी बीमारियां आप इस शरीर के द्वारा ही महसूस करते हैं। यानी कि शरीर पे जो भी बीमारियां उतर आती हैं वो आप एक्सपीरियंस करते हैं, उसमें आप दर्द महसूस करते हैं, आपको तकलीफ़ होती है, सारा सब कुछ हम इस शरीर में महसूस करते हैं। सो ये जो शरीर है ये आपका एक्सप्रेशन है। किस चीज़ का एक्सप्रेशन है ये? जो कुछ भी आपके अंदर चल रहा है इस वक्त, ये उसी का एक्सप्रेशन है। यानी कि थॉट्स के रूप में
आपके विचारों के रूप में, आपकी एनर्जी के रूप में, आपकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, आपके अंदर क्या चल रहा है, वही चीज़ ये शरीर एक्सप्रेस करेगा। क्योंकि ये शरीर एक फाइनल प्रोडक्ट है आपको जो मिला है एक्सप्रेस करने के लिए। हर चीज़ हम इस शरीर से एक्सप्रेस करते हैं। जब हम खुश होते हैं, जब हम प्यार में होते हैं, तो हम किसी को गले लगा लेते हैं, तो ये भी हमारा एक्सप्रेशन है। जब हम किसी की तरफ स्माइल करते हैं, तो ये भी शरीर के द्वारा एक एक्सप्रेशन है। किसका एक्सप्रेशन? जो आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं अपने अंदर। तो बीमारियां किसका एक्सप्रेशन है? शरीर में अगर बीमारी उतर आई है, तो ये किसका एक्सप्रेशन है? ये भी आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या टेंशन्स चल रही हैं। क्या आप पास्ट में जीते हैं, क्या आप फ्यूचर में जीते हैं? आप उन्हीं विचारों में पेंडुलम की तरह आगे पीछे हो रहे हैं, आप एक्सट्रीम्स में जी रहे हैं। तो आपके अंदर क्या चल रहा है, ये शरीर उसको एक्सप्रेस कर देगा। हर चीज़ को ये शरीर एक्सप्रेस करता है। तो किस प्रकार इस सेक्सुअल एनर्जी को हम यूटिलाइज करके, उसको संगठित करके, एकत्र करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो जिस प्रकार हमारा ये शरीर है, वैसा ही हमारा मन है, वैसे ही हमारे अंदर और तमाम कई शरीर हैं जो खाने के द्वारा बने हैं, जो एनर्जी है, जो एनर्जेटिक बॉडी है आपकी, एक मेंटल बॉडी है आपका, ये फिजिकल बॉडी है। तो क्या कारण है कि हम अपनी इस ऊर्जा को सिर्फ वेस्ट करते जा रहे हैं? हम जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा, अगर हम कुछ ठीक करना चाहते हैं अपने जीवन में, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई बुरी परिस्थिति हो, या कोई भी हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस जो हम चेंज करना चाहते हैं, हम इस एनर्जी के द्वारा उसे चेंज कर सकते हैं। बस ज़रूरत है कि हम समझें कि ये किस प्रकार काम करती है। आपके जो शरीर हैं, जो तमाम शरीर हैं, जो फिज़िकल बॉडी है, जो मेंटल बॉडी है, जो एथरिक बॉडी है, जो एनर्जी, जिससे आप एनर्जी प्राप्त करते हैं, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये शरीर कहाँ है, ये अलाइनमेंट में है। क्या आप एक कंफ्यूज्ड इंसान हैं? अगर आप एक कंफ्यूज्ड इंसान हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो शरीर है, आपका जो मन है, शरीर के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, वो एक अलाइनमेंट में नहीं है। तो क्या करेंगे कि जितने भी शरीर हैं, कोई इस डायरेक्शन में है, कोई उस डायरेक्शन में है, कोई पीछे है, कोई आगे है, हर शरीर एक अलग ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो उसी का रिजल्ट है कि आपके लाइफ में आप स्ट्रेस फील करते हैं, कन्फ्यूजन फील करते हैं, आप लोगों पे डिपेंडेंट हैं अपनी खुशी के लिए। कुछ भी आप देख रहे हैं जो आपको परेशान कर रहा है, दैट मीन्स आप खुद के साथ अलाइनमेंट में नहीं हैं। क्योंकि ये जितनी भी बॉडीज़ हैं, ये एक अलाइनमेंट में काम करती हैं। अगर इनका अलाइनमेंट डिस्टर्ब होता है, दैट मीन्स कि आप डिसीज़ को बुला रहे हैं। एनर्जी तो एक ही है, आपकी सेक्सुअल एनर्जी। अब आप उसको अपने मेंटल बॉडी में इस्तेमाल कर लें, मन में, या उसको अपने शरीर में इस्तेमाल कर लें। तो अगर आपकी इन तमाम बॉडीज़ का अलाइनमेंट नहीं होगा, तो बीमारियां होंगी, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। तो क्या करना है हमें? जिस प्रकार एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट, हम सब जानते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट में ऐसी क्या चीज़ होती है जो हर चीज़ को अपने और खींच लेती है? ऐसा क्या है जो हर चीज़ को अपने तरफ खींच लेता है? हर चीज़ यानी लोहा। तो लोहे को अपनी तरफ जो मैग्नेट खींच लेता है, उसमें ऐसा क्या होता है? लोहे के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो एक क्योटिक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। यानी कि उसका जो एटम है वो कभी ईस्ट में, कभी वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, ऊपर नीचे, हर तरफ उसके एटम हर डायरेक्शन में फैले हुए हैं। उनका जो डायरेक्शन है वो कभी भी एक साथ नहीं चल रहे, वो हमेशा एक एंटी फोर्स क्रिएट किए हुए हैं। तो अलाइनमेंट नहीं है, इसीलिए लोहा मैग्नेट नहीं है। मैग्नेट में ऐसा क्या होता है? मैग्नेट के जो एटम्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, उनका जो डायरेक्शन है वो एक ही है। यानी कि जितने भी एटम्स हैं वो एक अलाइनमेंट में काम कर रहे हैं, सारे एटम्स एक अलाइनमेंट में काम कर रहे हैं। इसीलिए मैग्नेट इतना पावरफुल होता है कि वो लोहे को, मेटल्स को अपने तरफ खींच लेता है।
तो बस आपको ये मैग्नेट बन जाना है, आपको भी यही करना है कि आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, ज़रूरत है कि वो एक ही डायरेक्शन में काम करे। यानी कि सारे जो एटम्स है, जो मेंटल बॉडी है, एथरिक बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, वो एक ही डायरेक्शन में काम करे। हम संपूर्ण रूप से एक तरफ जाएं। बहुत से लोग हैं जो शरीर से यहाँ बैठे हुए हैं पर मन से वो कहीं और होते हैं, तो ये अलाइनमेंट नहीं है। तो आपको अपनी इस ऊर्जा को अलाइन करना पड़ेगा। इस ऊर्जा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे खर्च कर रहे हैं, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर सेक्सुअल एनर्जी एवरीवेयर। तो आप कहाँ कहाँ इसे वेस्ट करते हैं? आप बहुत सारी जगहों पे इसे वेस्ट करते हैं। जो भी डेली वर्क आप करते हैं, आपका जो रूटीन वर्क है, आपके उठने बैठने से लेकर के यूरिनेशन, एक्सक्रीशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, आपका काम, आपकी भाग दौड़, आपका वॉकिंग, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर एनर्जीज। बट वी नीड टू कीप ऑन गोइंग, वी नीड टू कीप ऑन मूविंग। बट हाउ डू वी ऑब्टेन इट? हम इसे कैसे हासिल करें और कैसे उसे रिटेन करें? कैसे इसको रिटेन करें हम? तो इसे रिटेन करने के लिए आपको जो कैरियर मिला है वो है आपकी सांस। आप सांस के द्वारा अपने आप को, अपनी तमाम एनर्जी को जो यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है समस्त दुनिया में, आप उसे एक एक करके एकत्रित करेंगे, उसे संगठित करेंगे, आप इंटीग्रेट करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन कैसे होगा? ये इंटीग्रेशन होगा आपकी सांस के द्वारा। तो अपने आप को, अपने मन को अपनी सांस पे लेके आएं। कुछ देर यहीं पे केंद्रित करें, इस सांस पे अपने आप को केंद्रित करें। यानी कि जो अंदर आने वाली सांस है, जो बाहर जाने वाली सांस है, उस पे अपने मन को केंद्रित करें। कुछ देर यहाँ ठहरें, एक फ्लो को मेंटेन करें, देखें कुछ देर। तो जब आपको ये महसूस होने लगे कि आपकी जो सांस है, आपका मन है, कुछ देर यहाँ केंद्रित हो चुका है, आप अपनी सांस को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने मन में, इस सांस को ही अब हमें इस्तेमाल करके, क्योंकि ये इतनी कॉन्सेंट्रेटेड हो गई है, ये इतनी पावरफुल हो गई है कि आपकी जो एनर्जी है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घुटने में दर्द है तो अभी तो आप अपनी नाक से सांस लेते हैं। सो जस्ट इमेजिन करें, इंटेंट करें, इंटेंशन को डालें, अपने इंटेंशन को, अपने विल पावर को, अपने मन की शक्ति को आप अपने घुटने पे लेके जाएं। उस घुटने पे केंद्रित करें, अपने आप को देखें जहाँ पे दर्द है, आपके घुटने में जहाँ पे भी दर्द है, उस दर्द पे अपने मन को केंद्रित करें और वहाँ से सांस लेने लगें। कैसे? यानी कि आपका घुटना सांस ले रहा है, जो आपकी नी है वो सांस ले रही है। तो अपने नी के द्वारा सांस लेना महसूस करें कि दैट यू आर ब्रीदिंग थ्रू योर नी। आप अपने घुटने से सांस लेने लगे हैं। आप ये करने लगे, आप देखें हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपका शरीर हील होने लगेगा, आपका दर्द गायब होने लगेगा, कोई बीमारी है वो हील हो जाएगी। आपके पेट में कोई अंग खराब है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई इलनेस है, कोई डिसीज़ है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके किडनी में कुछ प्रॉब्लम है या आपके स्टमक में इश्यू है, तो अपने मन को उस किडनी पे लेके जाएं, किडनी यानी उस अंग पे लेके जाएं। आप अपने किडनी पे फोकस करें और किडनी से ब्रीदिंग स्टार्ट करें। ब्रीद फ्रॉम योर किडनी, ब्रीद विद योर किडनी। अपने किडनी से सांस लेने लगें। यानी कि जैसे इस वक्त मैं अपने नाक से सांस ले रही हूँ, तो इस ध्यान अवस्था में बैठ के आंखें बंद करके मुझे अपने तमाम फोकस को, पूरे फोकस को, एंटायर अटेंशन को मुझे अपने किडनी पे लेके जाना है और मुझे वहाँ से ब्रीदिंग स्टार्ट करनी है। आपको फील करना है कि आप अपने किडनी से ब्रीद कर रहे हैं, आपका किडनी का इन्वॉल्वमेंट है उसमें। राइट नाउ आई एम ब्रीदिंग थ्रू माई किडनी।
बिना किसी प्रेशर के, बिना कोई स्ट्रेस दिए हुए, बड़े ही शांत भाव से, शांत मन से आपको अपने किडनी से ब्रीथ करना है। या आपको चोट लगी है, आपके हाथ में चोट आई है, तो अपने मन को अपने हाथ के उस हिस्से में लेके जाएं। फॉर एग्जांपल, आपके इस उंगली में चोट आई है, तो अपने मन को इस उंगली पे केंद्रित करें एंड स्टार्ट ब्रीदिंग थ्रू योर फिंगर, यानी कि इस उंगली से अपने आप को ब्रीथ करना स्टार्ट करें। आपके कमर में दर्द है, तो अपने मन को वहाँ पे केंद्रित करें और वहाँ से सांस लेना स्टार्ट करें। आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, विदाउट गिविंग एनी स्ट्रेस, इसमें रिलैक्सेशन इज़ द की। आपको रिलैक्स्ड होके करना है, अच्छे से आंखें बंद करके प्यार से, बड़े ही प्यार से वहाँ से ब्रीथ करना स्टार्ट करना है। अगर आप बैठ के नहीं कर पा रहे हैं तो आप लेट के कर सकते हैं। आप किसी भी पोजीशन में, आप खड़े हैं, आप बैठे हैं, आप लेटे हैं, आप कभी भी इस चीज़ को, इस टेक्निक को कर सकते हैं। आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपने श्वास जो चल रही है, जो सांस, उसके द्वारा एनर्जी को वहाँ भेजा है। आपकी सांस कैरियर है। आपने अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को उस हीलिंग पॉइंट पे, जहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, उसे भेजा है। अगर आप एक कैंसर के पेशेंट हैं तो अपने आप को सेल्फ हीलिंग कमांड देना स्टार्ट करें। अपने आप को ब्रीद इन ब्रीद आउट करें कि जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं तो सारी एनर्जी आपके अंदर जा रही है और आपके जितने सेल्स हैं उनको वो ठीक कर रही है। रिमेंबर, इंटेंशन इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग. It is the key for your healing. You need to have faith and your body will start working on that. आपको अपने शरीर पे विश्वास रखना है। इंटेंशन यानी संकल्प करना है, इंटेंशन देना है कि मेरी हीलिंग शुरू हो गई है, मैं ठीक हो रहा हूँ। और ब्रीदिंग करके देखें and see the magic of your breathing. How easily and how early you get well. देखें आप इसे करके। जब तक करके नहीं देखेंगे तब तक हीलिंग पॉसिबल नहीं है। तो करके देखें और तब आप जानेंगे कि हीलिंग कितना आसान है अपने आप को हील करना। तो करके देखें। हील योरसेल्फ।